अब की बार 25 प्रकार के कृषि यंत्र है जिन पर सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें प्रमुख रूप से लेजर लैंड लेवलर है, रोटावेटर है और न्यूमेटिक प्लांटर है। इसके अतिरिक्त अन्य भी 22 तरह की मशीनें हैं, अलग अलग वेरिएंट में है। जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान साथी हैं, महिला किसान हैं और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ या उससे कम है, उनके लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। और जो जनरल सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनके लिए 40% तक सब्सिडी का प्रावधान है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर यानी कि AAE की पोस्ट बोलते हैं उनके कार्यालय में। और आपको बता दें कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि इस बार 25 जो खेती के उपकरण हैं उन पे वो जो है वो सरकार ने सब्सिडी पे निकाले हैं। आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आवेदन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से उपकरण हैं, कितनी सब्सिडी मिलनी है, वो पूरी डिटेल जो है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये जो है वो पहुँच पाए। और इसके साथ अगर बात करें तो इससे पहले जो ट्रैक्टर निकाला था वो ट्रैक्टर का अलग सब्सिडी थी, लेकिन अब जो 25 उपकरण और आए हैं वो अलग से हैं। तो चलिएगा, विजय जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कितने उपकरण हैं और कौन कौन से उपकरण इस बार? अब की बार 25 प्रकार के कृषि यंत्र है जिन पर सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें प्रमुख रूप से लेजर लैंड लेवलर है, रोटावेटर है और न्यूमेटिक प्लांटर है। इसके अतिरिक्त अन्य भी 22 तरह की मशीनें हैं, अलग अलग वेरिएंट में है। मतलब कि मुख्य तौर पे जो आपने अभी बताए हैं, लेजर लेवलर हो गया और रोटावेटर हो गया, ये मुख्य हैं। उनके अलावा बाकी छोटे उपकरण या बड़े उपकरण हैं? हाँ जी, उसके अलावा अन्य भी 25 तरह की मशीनें हैं। ठीक है। तो ये सर कहाँ से किसान सभी उपकरण पता कर सकता है कि कौन कौन से उपकरण हैं? ये जैसे ही आप वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाएंगे, वहाँ पर इस स्कीम के तहत जब अप्लाई करेंगे वहाँ पर सभी इम्प्लीमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी और उन पर जो सब्सिडी है वो भी सारी डिटेल वहाँ से किसान पता कर सकते हैं। ये वेबसाइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो सारे उपकरण देख सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे बता पाना वीडियो में संभव नहीं है। तो आप लिंक पे क्लिक करके जो भी आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। अब सर बात आती है कि 25 उपकरण हैं, एक किसान को कितने उपकरण जो है वो मिल सकते हैं और कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, किसान एक बार में 4 उपकरण के लिए अप्लाई कर सकता है और वो एक उपकरण के लिए ही एलिजिबल होगा। एक उपकरण की ही उसे सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि 25 में से कोई 4 किसान सिलेक्ट कर सकता है, उसमें से एक उपकरण मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उपकरण सर जो मिलेगा वो किसान की इच्छा से मिलेगा या डिपार्टमेंट की इच्छा से मिलेगा? देखिए, इसके लिए एक ऑनलाइन ड्रा सिस्टम होगा और जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका ड्रा होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस पूरी होने के बाद फिर सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर थर्ड, उसके अनुसार ही इसका चयन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सर कितने यंत्र जो है वो ये मिलने हैं, कितने सिरसा जिला की कोई डिटेल आई है कि सिरसा जिला में इतने मिलने हैं या पूरे हरियाणा का है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई टारगेट प्राप्त नहीं हुआ है। ये जैसे ही किसान साथी अप्लाई करेंगे, कई बार एप्लीकेशन के आधार से भी टारगेट सेट किए जाते हैं। अब इसमें सर सब्सिडी की बात आई तो सब्सिडी का जिक्र हमने किए नहीं, कितनी सब्सिडी है और क्या केवल एक जनरल कैटेगरी के लिए है या SC/BC के लिए या महिला के लिए अलग से कोई प्रावधान है इसमें? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान साथी हैं, महिला किसान हैं और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ या उससे कम है, उनके लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। और जो जनरल सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनके लिए 40% तक सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है। अब आपने स्मॉल किसान जो बोला है, स्मॉल किसान जिसके पास 5 एकड़ से कम है, वो SC/BC है या जनरल फार्मर भी उसमें शामिल है? जनरल फार्मर भी जिसके पास ज़मीन 5 एकड़ से कम है वो भी इसमें शामिल है। जी। अच्छा, तो सर इसकी लास्ट डेट जो है वो कब है, कब तक अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें चाहिए होंगे?
देखिए, इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी है। सभी किसान साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि निर्धारित तिथि से पहले पहले अप्लाई कर लें। और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसके अंदर पैन कार्ड, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपके पास अगर आपको जो मशीन है ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन चाहिए तो उसके लिए ट्रैक्टर की आरसी और एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक शपथ पत्र देना होता है जिसमें जिसका परफॉर्मा बना हुआ है वो कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त आपकी बैंक डिटेल है, आधार कार्ड है, ये भी जरूरी होता है। ठीक है। अब इसमें सर एक सवाल और सबसे अहम है कि एक किसान ने मतलब कि 4 के लिए एक बार अप्लाई कर दिया तो वही किसान दूसरे 4 के लिए भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, यहाँ पर किसान एक बार ही अप्लाई कर सकता है। और साथ में थोड़ा सा मैं और ये भी बताना चाहूँगा कि एक फैमिली आईडी से एक किसान ही अप्लाई कर सकता है। एक फैमिली आईडी से दूसरी एप्लीकेशन भी नहीं लगेगी। नहीं ली जाएगी। मतलब कि एक फैमिली आईडी में जैसे कि 4 मेंबर हैं तो चारों में से एक ने अगर अप्लाई कर दिया तो बाकी 3 अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं जी, बाकी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ में एक ये भी किसान साथी को ध्यान रखना होगा कि वो जिस मशीन पर सब्सिडी लेना चाह रहा है उसने पिछले 3 सालों में उस पर सब्सिडी ना ली हो। ठीक है। उस मशीन पे जैसे कोई रूटावेटर पे लेना चाहता है तो पिछले 3 सालों में रूटावेटर पे उसने सब्सिडी ना ले रखी? हाँ जी बिल्कुल, रोटावेटर उसी मशीन पर सब्सिडी ना ली हो। ठीक है। अब मतलब कि अगर किसी किसान ने रोटावेटर पे ले रखी है, वो अगर लैंड लेवलर लेना चाहता है तो उस पे वो अप्लाई कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी, अन्य मशीन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब एक सर सवाल ये भी है कि जिन किसानों ने पीछे ट्रैक्टर के लिए जो एससी फार्मर के लिए ट्रैक्टर की सब्सिडी निकली थी, जिन्होंने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें? हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए जैन साहब। तो आपको बता दें कि सब्सिडी का एक प्रोफॉर्मा थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि जो एससी किसान हैं, जो महिला किसान हैं, चाहे वो सामान्य श्रेणी की हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी की हैं, और जो किसान 5 एकड़ से कम की जिसके पास ज़मीन है, चाहे वो सामान्य श्रेणी का है, चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसी है, इन तमाम श्रेणी के किसानों को 50% तक का अनुदान जो है वो दिया जाना है। इसके अलावा जो 5 एकड़ से ऊपर हैं और जो सामान्य कैटेगरी के किसान हैं, जो महिला नहीं हैं, उनको जो है वो 40% तक का अनुदान जो है वो सरकार की ओर से इन तमाम मशीनों पे दिया जाना है। और एक फैमिली आईडी पे केवल एक ही आवेदन जो है वो किया जाना है। अगर यूं चाहें कि एक फैमिली आईडी में 5 सदस्य हैं तो 5 के नाम से अलग अलग अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो नहीं होगा। एक फैमिली आईडी से एक ही आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा, उसके दोबारा अलावा जो है वो आवेदन नहीं होगा। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि 16 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। 16 फरवरी से पहले पहले जिन किसानों को तमाम इसमें बड़ी बड़ी अगर बात करें तो रोटावेटर और कंप्यूटर कराहा जिसको बोलते हैं, उन पे जो है वो सब्सिडी मिल रही है, आमतौर पर यही काम आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो गोबर के उपले बनाने की मशीन है, कोई छोटी छोटी मशीनें हैं, बड़ी मशीनें हैं, ये तमाम मशीनें भी हैं। तो वो अगर पूरी डिटेल लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन वेबसाइट के लिंक पे जा करके जो है वो आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए अपने गांव के CSC सेंटर से जा करके आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले समय में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का अनुदान राशि का फ़ायदा उठा सकते हैं।